आपके साथ सुदेश नैन मोर। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। मां दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज है। मां अपनी हो या दूसरों की, मां तो मां होती है। वही जिसके पैरों तले जन्नत बताई जाती है, वही मां जिसकी ममता की मिसाल ऊपर वाला तक देता है, वही मां जिसकी एक आहट रोते बिलखते बच्चों में एक उम्मीद भर देती है, वही मां जो अपने बच्चों के सीने से लगते ही दुनिया का हर दुख दर्द भूल जाती है। लेकिन अभी आपको हम आज की इस तफ्तीश में जो कुछ भी दिखाएंगे वो बिल्कुल इन सब बातों के उलट है। यहां ना तो मां की ममता है और न ही बच्चे के लिए ममता की कोई तड़प। आज की तफ्तीश उस मां की कहानी है जिसने ऐसा कुछ किया जिसे करने के लिए पत्थर दिल और बेजान जिस्म दोनों बहुत जरूरी है। एक मां ने वो काम किया है जिसे जानवर भी नहीं कर सकते, अपनी औलाद का कत्ल। देखिए ममता के कोमल और पवित्र एहसास को बदनाम करते कत्ल की ये तफ्तीश। मैं समझता हूं कि ये गैर इंसानी और हैवानियत का एक सबूत है। और पहली माँ उस छोटी बच्ची को लेकर कहीं जाते हुए देखा हुआ उसको। पहला वाकया है किश्तवाड़ में जिसमें किसी मदर ने अपनी बेटी का कत्ल किया हुआ है। ऐ माँ तूने ये क्या किया? माँ की ममता लहूलुहान, कातिल माँ की तफ्तीश। ममता तुझे ढूंढे कहां? आज की ये तफ्तीश जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ के एक दर्दनाक कत्ल की है। एक महिला पर अपनी ही सौतेली बच्ची को कत्ल करने का आरोप है। आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार जिला पुलिस किश्तवाड़ ने गांव केशवान में एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस के अनुसार इस बच्ची की हत्या को उसकी सौतेली मां ने ही अंजाम दिया है। इंसान दिन ब दिन हैवान बनता जा रहा है। इस बात का अंदाजा जिला किश्तवाड़ में हुए एक हादसे से लगाया जा सकता है। किश्तवाड़ में हुई घटना से लोग सदमे में है। पुलिस के अनुसार 5 मई दिन गुरुवार रुखसाना बेगम पत्नी मोहम्मद अमीन निवासी ग्राम केशवान ने अपनी 2 वर्षीय बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रुखसाना बेगम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि उसने अपनी बेटी को आखिरी बार 4 मई को बच्ची की सौतेली मां के साथ देखा था। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर दोनों को तलाश किया गया, मगर न ही उसकी सौतेली मां जाहिदा बेगम का पता लग सका और न ही 2 वर्षीय बच्ची की कोई खबर ही मिली। 5 मई की सुबह को हमारे चौकी अफसर विक्रम कटोच को एक टेलीफोन पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि गामस एक गांव है केशवान का, वहाँ के मोहम्मद अमीन की एक 2 साल की बच्ची वो गायब है और साथ में उस बच्ची की सौतेली माँ भी जो है कल से घर से फरार है। पुलिस के अनुसार परिवार के सदस्यों की शिकायत के आधार पर किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 363 के तहत प्राथमिकी संख्या 100/2023 दर्ज की गई। जांच शुरू की गई। इसके बाद किश्तवाड़ पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। आशीष गुप्ता डीएसपी मुख्यालय किश्तवाड़, इंस्पेक्टर आबिद हुसैन एसएचओ किश्तवाड़ और विक्रम सिंह एसआई प्रभारी पुलिस चौकी को उस जांच दल में शामिल किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स आशीष गुप्ता की क़यादत में जो है उस एरिया में सर्च ऑपरेशन इसके लिए लॉन्च कर दी गई। यहाँ से पार्टीज मूव हो गई केशवान के इलाके में और वहाँ पर जो
चश्मदीद थे जो गांव के और फैमिली मेंबर्स की क्वेश्चनिंग से पता चला कि लास्ट कल के दिन में 4 मई के दिन सौतेली माँ उस छोटी बच्ची को लेकर कहीं जाते हुए देखा हुआ उसको। परिवार वालों की रिपोर्ट के आधार पर विशेष जांच दल ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जांच दल का काम हर हाल में उस 2 वर्षीय बच्ची को ढूंढना था। जांच दल ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाना शुरू किया। पुलिस के द्वारा कई लोगों से पूछताछ की गई। तफ्तीश के दौरान शक की सुई बच्ची की सौतेली मां पर ही जा रुकी थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि उस बच्ची की हत्या उसकी सौतेली मां ने ही की होगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला जाहिदा बेगम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्ती के सामने आरोपी जाहिदा ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी 2 वर्षीय सौतेली बेटी का कत्ल करके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया था। सर्चेस बढ़ाई गई और पता चला कि वो सौतेली माँ जो है उसका मैका जो है क्वार्ट छात्रों में है और वहाँ पर पार्टीज गई और वहाँ से उसको पाया कि अपनी माँ के घर में वहाँ पर है। उसको वहाँ से डिटेन किया गया और उसको जब चौकी में लाकर उसको सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसने अपने क्राइम को माना कि उसने कोई क्राइम किया हुआ है और उसकी निशानदेही पर, उसके डिस्क्लोजर पर वहीं पास के जंगलों में फिर से सर्चेज हुई और उसकी निशानदेही पर डेड बॉडी रिकवर की जाती है। पुलिस के अनुसार आरोपी जाहिदा के कबूलनामे के आधार पर बच्ची की लाश को पास के ही जंगल से बरामद कर लिया गया। बच्ची की लाश के पास से ही कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी महिला के द्वारा बच्ची की हत्या में इन हथियारों का उपयोग किया गया था। पुलिस पार्टी को उसमें जब और सर्चेस की तो वेपन ऑफ ऑफेंस पे वहाँ पर एक कुल्हाड़ी वहाँ पर बरामद हुई और उसको मुलजमा को उसमें अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने कुछ जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महिला जाहिदा के खिलाफ आरोप तय करने में सहूलियत मिल सकती है। मृतक के शव का जिला अस्पताल किश्तवाड़ में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद मकतूल बच्ची के शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जाहिदा बेगम जो इसमें मुलजमा है उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसने कबूल किया कि उसने यह क्राइम किया हुआ है और डेड बॉडी का लीगल फॉर्मेलिटीज की उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। उसमें देखा कि उसको शदीद चोटें पहुंचाई गई हैं, उसको कुल्हाड़ी से उस पर वार किए गए हैं जिससे उस बच्चे की जान ली गई है। ऐसा लगता है कि हमारे समाज के दिमाग में हमेशा ही कत्ल और खून ही बसा रहता है, इसलिए समाज में जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। हद तो ये है कि अपराध का ये अंधा जोर अब अपनों को भी शिकार करने से नहीं हिचकिचा रहा। अपनों की जान लेते हुए भी अब किसी के हाथ नहीं कांपते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ पढ़कर फूंक दिया है और हम सब ज़ोंबी बन गए हैं। आपको याद होगा तफ्तीश ने इससे पहले भी रिश्तों का खून दिखाते हुए आप सबको जागरूक करने की कोशिश की थी। वह चाहे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मां बाप को कैंची से गोदने वाला कातिल बेटा ही क्यों न रहा हो, या फिर कश्मीर में अपनी फूल सी बेटी का कत्ल कर देने वाला बाप। ऐसे सभी मामले हमारे समाज की साख पर सवालिया निशान लगाते हैं। अपनी 2 वर्ष की सौतेली बेटी के कत्ल की इस घटना के बाद पूरे किश्तवाड़ के लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरोपी जाहिदा ने पूरे समाज को ही कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। माँ ही बच्ची के लिए सबसे बेहतर गार्डियन है और माँ ही माँ की परवरिश में, माँ की कस्टडी में बच्ची सबसे महफूज है। और अगर माँ ही बच्ची का कत्ल करती है तो हम सब लोगों को इस बात पर संजीदगी से सोचना चाहिए कि हमारा माशरा जो है वो किस तरफ चल रहा है। मेरी सोच ये है कि माँ का शब्द उस ऐसी औरत के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ का दर्जा जो है पूरी कायनात में जो है सबसे ऊंचा है। समाज के लोगों का मानना है कि माँ तो माँ ही होती है, क्या अपनी माँ और क्या सौतेली माँ। इस महिला ने माँ जैसे शब्द के साथ खिलवाड़ किया है। इस महिला को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
शर्मनाक बात है जो घटना हुई है। एक माँ ने अपनी ही 2 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटिया और इससे शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। अफसोस ये है कि एक माँ ने ही अपनी 2 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया। तो इससे बड़ी घटिया किस्म की सोच और घटिया किस्म की हरकत कभी नहीं हो सकती। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी आरोपी महिला को सख्त सजा देने के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि आरोपी महिला उस मकतूल बच्ची की सगी मां नहीं थी। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि आरोपी महिला के अंदर भी एक ममता से भरा दिल था? आखिर कोई महिला एक 2 साल की बच्ची की हत्या कैसे कर सकती है? आरोपी महिला के घृणित कार्य के बारे में पुलिस को सोचना चाहिए और उस महिला को कानून से सख्त सजा दिलवानी चाहिए। पहला वाकया है किश्तवाड़ में जिसमें किसी मदर ने अपनी बेटी का कत्ल किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ उसको इसी टाइम में है जो कर्ब किया जाए, ताकि और एक मिसाल बने कि अगर दोबारा कोई ऐसे करने की कोशिश करे या ऐसी सोच भी अपने दिमाग में लाए तो उनको ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत न हो ऐसा कोई स्टेप उठाने के लिए। हालात क्या थे, वजूहात क्या थे, क्यों एक मासूम बच्चे का कत्ल एक माँ ने किया, और इस वाकये में मुलविस होने वाली इस खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसे सख्त सजा दी जाए। हम सब लोगों को इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर पुलिस को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके सही तौर पे इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। अब आरोपी महिला कानून की गिरफ्त में है। समय और कानून ये तय करेगा कि महिला के साथ क्या होना चाहिए। मगर ये भी सच है कि महिला के इस जालिमाना रवैये ने समाज में मां और बेटी के रिश्ते में एक शक तो जरूर पैदा कर दिया। हालांकि इसी समाज में बहुत सी ऐसी सौतेली माएं भी हैं जिन्होंने सौतेले बच्चों को सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया। उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी अपनी सगी मां नहीं है। मगर इस तरह के कत्ल मां जैसे पवित्र शब्द को चोट पहुंचाते हैं। समाज को इस पर जरूर सोचना होगा कि कैसे इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सकता है। किश्तवाड़ में एक मां ने अपनी 2 साल बच्ची को तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि एक मां ने ऐसा काम किया जिस मां की ममता की मिसालें दी जाती थी। तफ्तीश के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। वेलकम बैक। हिमाचल प्रदेश अपनी साफ सुथरी स्वच्छ संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है, लेकिन उसी देवभूमि के सीमावर्ती राज्यों से कुछ शरारती अपवित्र तत्व इसकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो देवभूमि से सटे राज्यों से आकर लोग वेश्यावृत्ति जैसे गंदे धंधे को चला रहे हैं। यह भी सच है कि वेश्यावृत्ति जैसे गोरख धंधे में देवभूमि हिमाचल के लोगों का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता। बाहरी लोगों के जिस्म फरोशी के धंधे का उद्देश्य साफ होता है कि बहुत कम समय में अच्छी खासी रकम बनाकर अपने अपने राज्यों को वापस चले जाते हैं। लेकिन हिमाचल पुलिस इस मामले में लगातार नजर बनाए रहती है और अक्सर इस धंधे की कमर तोड़ने में सफल हुई है। देखिए जिस्म फरोशी के धंधे पर यलगार करती पुलिस की ये तफ्तीश। हिमाचल की स्वच्छ छवि से कोई समझौता नहीं। पुलिस की है भरपूर नजर। वेश्यावृत्ति के खिलाफ पुलिस का एक्शन। हिमाचल से सटे राज्यों से आकर जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले दलालों में इस समय भगदड़ है। ये दलाल इस पाप के धंधे से खूब मोटी कमाई करते हैं, लेकिन इस गोरख धंधे से साफ सुथरी छवि और जीवन के आदि हिमाचल की भी मुफ्त में बदनामी होती है। हिमाचली लोग इस प्रकार के धंधों का हमेशा से विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, आज हम उसी की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो बाउंड्री एरिया है, वहां पर बाहरी राज्य से कुछ लोग वेश्यावृत्ति का धंधा चला रहे हैं। देवभूमि हिमाचल में जिस तरह बाहर से
आकर लोग जो है अपवित्रता फैला रहे हैं और वैश्यवृत्ति का जो गोरख धंधा यहाँ आकर कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। अभी बिल्कुल ताजा मामला हिमाचल के नूरपुर का है। पुलिस के द्वारा नूरपुर के एक होटल में छापा मारकर कुछ वेश्यावृत्ति में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना डमटाल के तहत गांव भद्रोया में पुलिस ने वेश्यावृत्ति के आरोप में होटल मैनेजर और एक युवती को हिरासत में लिया। देखिए, हमारे पास जो इनपुट है यहाँ पे जो होटल्स है, कुछ होटल्स के बारे में ये भी इनपुट है कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का जो इलीगल बिजनेस है वो चल रहा है। तो उसके ऊपर हमारी भी इनपुट्स हमारे पास हमने मैच्योर करी है और पिछले 15 डेज में, लास्ट 15 डेज में हमने 2 प्रोस्टिट्यूशन की रेड्स करी, जिसमें प्री ट्रैक प्रोसीडिंग्स करके और हमने रंगे हाथों वहाँ पे वैश्यवृत्ति का धंधा को करते हुए पाया गया लोगों को। और जिस दौरान 2 केसेस भी रजिस्टर हुए और एक राजा का तालाब में केस रजिस्टर हुआ और दूसरा भद्रवा के एरिया में केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें जो पिंप थे, जो दलाल थे, उनको उसमें अरेस्ट कर लिया गया। 41 एक नोटिस दिया गया उनको और उनसे जो अमाउंट था रिकवर हुआ, पैसा रिकवर हुआ उनसे, उनके होटल से जो हमारे विक्टिम्स थे, जो लेडी विक्टिम्स थे जो इस धंधे में उन्होंने लगाई हुई थी, तो उनको भी वहाँ से रिकवर करके फिर वहाँ से आगे की प्रोसीडिंग्स करेगी। पुलिस के अनुसार होटल मैनेजर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। अब मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। जिस तरह हिमाचल में ये बातें जो सुनी जा रही हैं और जो सामने आ रही हैं, ये देवभूमि के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस के द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर होटल पर दबिश दी गई थी। जब पुलिस होटल पहुंची और गुप्त सूचना के आधार पर कमरों की तलाशी ली गई, तो पुलिस को मिली जानकारी बिल्कुल पक्की निकली। पुलिस ने जब होटल के कमरों की हालत अपनी आंखों से देखी, तो उनका शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने रंगे हाथों एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति के साथ एक महिला भी आपत्तिजनक हालत में थी। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया है। देखिए, अब ये आइडेंटिफाई करना कौन लोग हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि हमारे 2 केसेस अभी रजिस्टर हुए हैं, तो एक केस में जो मैनेजर ऑफ दी होटल था वो पानीपत का रहने वाला था, जो अभी भद्रवा में केस रजिस्टर हुआ। और जो दूसरा केस था उसमें चंबा के 2 बंदे रहने वाले थे, चुवाड़ी के, और एक जो था तहसील नूरपुर का ही था। तो ये बोला जा सकता है कि इनसाइडर्स भी और आउटसाइडर्स दोनों इस धंधे में लिप्त हैं। पुलिस उस समय सन्न हो गई जब वही दूसरे कमरे में मौजूद होटल के मैनेजर अरुण कुमार निवासी सनौली खुर्द तहसील वापोली जिला पानीपत भी एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। पुलिस द्वारा किए जा रहे सर्च ऑपरेशन में होटल के मैनेजर से कुछ नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार होटल मैनेजर के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश की जा रही है। हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसमें हिमाचल के भी लोग इसमें हैं और बाहरी प्रदेश से जो लोग हैं वो भी इसमें हैं। दूसरा जो इसमें लेडीज रिकवर हुई है वो जनरली बाहर की ही होती है। तो हमने 3 लेडीज को रिकवर करा, जो एक रूपनगर की थी, पंजाब की, एक बिहार की थी और एक लुधियाना की थी, जिनका एज 26 से 28 साल के बीच में। देवभूमि हिमाचल में बढ़ रहे वेश्यावृत्ति के धंधे से आम लोगों में भी काफी गुस्सा है। कुछ लोगों का कहना है कि हिमाचल जैसे पवित्र प्रदेश को बाहरी राज्यों के लोग बदनाम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में नूरपुर जिला की पुलिस ने ठोस कदम उठाते हुए ऐसे लोगों को मौके पर पकड़ा और उन पर जो है उचित कार्रवाई की। लोगों का ये भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि स्वच्छ संस्कृति के लिए विश्व पटल पर जानी जाती है, लेकिन सीमावर्ती बाहरी राज्यों से कुछ चरित्रहीन तत्व हिमाचल प्रदेश की छवि को बट्टा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है उसकी संस्कृति के लिए हिमाचल प्रदेश जो विश्व स्तर पर मशहूर है, और उसके लिए हिमाचल प्रदेश का जो हमारा सीमांकन इलाका है, जिसमें सीमावर्ती इलाका, जिसमें पंजाब और हरियाणा या अदर स्टेट्स का इलाका लगता है, तो इसलिए यहाँ पर
हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको दूषित करने में बाहर के लोग जो हैं वो वैश्यवृत्ति का धंधा करते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश की साख को धक्का लगना जरूरी है। उसके लिए हमारी जो सरकार है वो प्रयासरत है। हिमाचल की जनता पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुश है। लोगों का कहना है कि वो हिमाचल पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिला पुलिस के अथक प्रयासों से हिमाचल में वेश्यावृत्ति जैसे धंधों को जड़ें जमाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है और इस धंधे पर एक प्रकार से अंकुश सा लग गया है, जिसके लिए नूरपुर जिला पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिए। जनता का मानना है कि जो शरारती तत्व हिमाचल देवभूमि की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस द्वारा समय समय पर इसको लेकर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये जो लोग हैं ये कार्रवाई होने के बावजूद भी मानते नहीं हैं और देवभूमि में आकर इस तरह की जो अश्लीलता फैला रहे हैं उसको लेकर सरकार को भी कोई गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे और यहाँ तक कि पुलिस को जो है फ्री हैंड भी करना पड़ेगा। देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी को एक आम नागरिक की तरीके से देखें, उसको अच्छे से हम जितने भी अवगुण हैं उससे हम उसको दूर रखें। तो हमारी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारे यहाँ पे इवल्स हैं सोसाइटी में, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो नार्कोटिक्स हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, हम तत्पर होकर उसके विरुद्ध काम करें और उसको समाज से निकालने में और उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करें। और हम किसी हद तक सफल हो रहे हैं और आगे भी हमारा जो प्रयास है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा और इसकी जो डिग्री है वो बढ़ती जाएगी। नूरपुर में जो हमारे यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने काफी प्रयास करके इसके ऊपर कंट्रोल किया है। अभी हाल ही में पीछे जो होटलों में जो ऐसा वेश्यावृत्ति का धंधा था उनके ऊपर अंकुश लगाया है। मैं ये आशा करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी नूरपुर की पुलिस जो है, नूरपुर जिला की जो पुलिस है, वो अपने तौर तरीकों से इस पे कंट्रोल करने जा रही है, ये बहुत ही अतिशीघ्र इसके ऊपर कंट्रोल होगा और हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो संस्कृति है उसको बचाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में फिर अपनी जो उनका हमारे संस्कृति का जो लहजा है उसको बरकरार रखेगा। देखा जाए तो पुलिस लगातार इस पर नजर रखे हुए है कि हिमाचल में वेश्यावृत्ति जैसे पाप को पनपने ना दे, लेकिन ऐसे घिनौने पाप से जुड़े लोग बाज नहीं आने वाले। उनका ध्यान बड़े शहरों से छोटे इलाकों की तरफ भी हो सकता है। हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर ये लोग कार्रवाई होने के बावजूद भी नहीं मानते। सरकार को चाहिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ ठोस कदम उठाए और ऐसे लोगों को एंट्री पॉइंट पर ही पहचान कर वहीं से पलटा दे या हिरासत में ले ले। देवभूमि को अपवित्र करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, पुलिस द्वारा मौके मौके पर कार्रवाई की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, पर अभी भी हाल ही में 2 होटलों में पुलिस द्वारा छापा मारा गया और लोगों को पकड़ा गया। नूरपुर से भूषण शर्मा, तफ्तीश के। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।